जय श्री राम। आत्मीय बंधु भगिनी, अपने लोक जीवन में जो छोटी छोटी कथाएं सुनने को मिलती वह जीवन को अनुप्राणित करती हैं। ऐसी ही एक कथा आपके सम्मुख रखने का मन बन रहा है। एक पंडित जी जो बहुधा पुरोहिती का कार्य करते, आयु अधिक हुई, अशक्य हुए, यत्र तत्र जाना कठिन हुआ, तो साथ में एक छोटा बालक अपने शिष्य के रूप में ले जाने लगे। वह उनका झोला और उनका कुछ सामान लेके जाया करता। ऐसे जो कुछ खाते पीते उसको भी खिलाते पिलाते रहते। बालक भी मगन था, शिष्य के रूप में वह आनंद का अनुभव कर रहा था। एक दिन ऐसे ही किसी प्रवास पर जब वे निकले थे तो रास्ते में ग्रीष्मकाल की दोपहरी और काफ़ी प्यास लगी, तो एक वृक्ष के नीचे कुछ कुएं से जल निकाल पानी पिया और वहीं वृक्ष के स्तंभ के नीचे थोड़ी जगह साफ कर अपना कोई एक आसन बिछाकर और वे लेट गए और बालक से कहे कि तुम ये झोला देखते रहना, थोड़ी देर बाद हम सब फिर आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। बालक कहा, जी गुरुजी, ऐसा ही होगा। गुरुजी तो जल पीने के बाद उनको कुछ आनंद का अनुभव हुआ, वे सो गए। लेकिन बालक के मन में कुछ कौतूहल जगा। वह वृक्ष जामुन का था। जामुन पूरी तरह से लदा हुआ था, एकदम जहाँ देखो गुच्छे के गुच्छे जामुन के फले हुए बड़े बड़े आकार के जामुन को देखकर बालक का मन मचल उठा। नीचे कुछ जामुन गिरे भी थे, उसको वो खाने की चेष्टा किया, लेकिन वो आनंद कहाँ जो शिकार करके अपने प्राप्ति में होता। वह आसपास एक दो डंठल एकाध ढेले उठाया, लेकिन बाद में एक दो प्रहार के बाद वे ढेले अन्यत्र ओझल हो गए। उसे कुछ न सूझा तो झोले में पंडित जी की जो ठाकुर जी की डिबिया पुरोहिती की एक संपुट था, उसमें से शालिग्राम के 2-3 बट्टों को निकाला और निकाल कर उसी से जामुन पर प्रहार करने लगा। अब जामुन और वो शालिग्राम एक समान होने के कारण कहीं वो गिरे हुए जामुनों के बीच में फिर शालिग्राम ओझल हो गए, खो गए। उसको जब वो नहीं पाया, गुरु जी के जगने का समय, तो ऐसे में उसे कुछ नहीं सूझा तो सुंदर आकार के 2-4 जामुन निकाल करके और संपुट में जहाँ शालिग्राम की बटिया रखी जाती है वहाँ उसने रख दिया और शांत हो गया। गुरु जी जजमान के यहाँ गए। वहाँ कथा वार्ता के बाद जब चरणामृत से ठाकुर जी को स्नान कराने की बारी आई, हाथों से ठाकुर जी को स्नान कराना शुरू किए तो जामुन उसका गूदा निकल पड़ा। उन्होंने आंखों आंखों बालक से कहा, शिष्य से कहा कि बटुकनाथ, ये क्या हुआ? कहा, गुरुजी, ये रोज रोज आप इनको स्नान कराते हैं, रोज रोज चंदन लगाते हैं, हमेशा ये भीगे रहते हैं और इस कारण से लंबे समय इस प्रकार से होने के कारण अब ये सड़ गए, तो हमारा इसमें क्या दोष? गांव में इसको कहते हैं पुनि पुनि चंदन, यानी बार बार आप चंदन लगाते, पुनि पुनि पानी बार बार स्नान कराते, ठाकुर जी सड़ गए, हम का जानी। और इस प्रकार वो बालक कौतूहलपूर्ण ढंग से कहा। फिर पंडित जी ने समझ लिया कि ये बालक की खुरापात है। कालांतर में फिर दूसरे शालिग्राम को प्रतिष्ठित कर अपने ठाकुर जी का स्थान दिए, लेकिन बालक की ये उक्ति अन्यत्र भी कहकर वो अन्यत्र प्रसन्न होते। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी सड़ गए, हम का जानी। यह कथा बड़ी लोकप्रिय हुई और गांवों शहरों में ऐसे उस भोले शिष्य की एक निष्प्रियता और अपने गुरु जी के प्रति जो ममत्व, इसके परिचायक ये कथा बहुत सुनी कही जाती। हम भी इस कथा का आनंद लें और अपने गुरु शिष्य परंपरा को नमन करें। जय श्री राम।